प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा और इनपुट डिवाइस जो हार्डवेयर कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ा कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और माउस कौन कौन से और कब बना था माउस, पहला माउस कब यूज हुआ और कौन से, और कीबोर्ड के सारे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू की तीन यूनिट होती हैं। कंट्रोल यूनिट जो डाटा कंट्रोल करती है, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो अर्थमेटिक फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन को, डाटा को कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन सॉल्व करती है, और मेमोरी यूनिट जो डाटा को सेव करती है और फिर हमें आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देता है। यानी कि सबसे पहले डाटा कीबोर्ड या माउस के द्वारा डाटा इनपुट होता है, वो एक कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट एएलयू के पास भेजती है डाटा को सॉल्व करने के लिए, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट फिर उसको सेव करने के लिए मेमोरी यूनिट में भेज देती, वापस एएलयू कंट्रोल यूनिट के पास भेजती है, और कंट्रोल यूनिट डाटा को सेव करने के लिए मेमोरी यूनिट में भेज देती है। अगर सेव नहीं करता है तो हमें आउटपुट शो करती है। तो ये था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह के अंदर एक काम करता है। इसमें सबसे पहले है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो सीपीयू की यूनिट है, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये सेक्शन क्या काम करती है, ये यूनिट क्या काम करती है कि जो ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़ घटा गुणा भाग और लॉजिकल फंक्शन एंड और ये सारे सॉल्व करती है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। सेकंड है कंट्रोल यूनिट, डाटा को कंट्रोल करती है। पूरे कंप्यूटर जितना भी ऑपरेशन जो ऑपरेट होता है उसको डाटा कंट्रोल करती है। जो इनपुट डिवाइस के द्वारा कमांड दी गई है उसको डाटा को ट्रांसफर करेगी अर्थमेटिकल लॉजिकल को, और डाटा को सेव करने के लिए मेमोरी यूनिट में भेजती है, और फिर उसका रिजल्ट डिस्प्ले कराती है मॉनिटर के ऊपर। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तीसरी होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेन जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। तो वो डाटा को सेव करती है, अपने अंदर होल्ड करती है, और उसके बाद हमें आउटपुट नजर आती है। तो ये थी सीपीयू की तीन यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट है इसमें यूनिट जो डाटा को मापने की इकाई, जो मेमोरी होती है वो डाटा को किस तरह से मापती है। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 1 की भाषा है और कोई सी भाषा नहीं समझता। 0 1 यानी कि 1 बिट, जो 0 1 डाटा होगा वो 1 बिट होगा। 8 बिट डाटा 1 बाइट के बराबर होगा। जो 8 बिट डाटा है उसको 1 बाइट डाटा कहेंगे, और 1024 बाइट जो डाटा है उसको 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट। 1024 KB को 1 MB 1 मेगाबाइट, और 1024 MB को 1 GB यानी कि गीगाबाइट, और 1024 GB को 1 TB यानी कि टीराबाइट। ये डाटा को मापने की इकाई है। जैसे बाहर को हम किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह से डाटा को हम इसमें 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, और 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होगा, और 1024 KB 1 MB के बराबर होगा, और 1024 MB 1 GB के बराबर होगा, और 1024 GB 1 टीराबाइट के होगा। 8 बिट इस तरह से ये डाटा को मापने की इकाई होती है। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई
निप्पल होती है, और डाटा को किस में मापते हैं, बाइट बाइट में डाटा को हम मापते हैं। मेन मेमोरी और सीपीयू, सीपीयू की जो मेन मेमोरी होती है, सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी होती है, उनमें सबसे पहले है रजिस्टर्स। ये क्या करती है, ये हाई स्पीड रजिस्टर स्मॉल विच द इंटरनल प्रोसेसर यूज द टेम्परेरी लोकेशन। ये जो भी डाटा होगी उसको टेम्परेरी लोकेशन देगी। अभी डाटा जो भी इसके अंदर डाटा आएगा उसको टेम्परेरी लोकेशन देती है रजिस्टर्स। नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर। यह एक फ्लैग नंबर देगा, कलेक्शन ऑफ जो रजिस्टर है उसको एक नंबर रिक्वायर्ड करता है कि ऑपरेशन। इसका मेन एड्रेस रजिस्टर, ये क्या करेगा, ये डाटा जो स्टोर होता है उसको एक एड्रेस, डाटा को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है मेन मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट है इसमें डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर का यूज क्या है, होल्ड द डाटा एंड ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइस। दो डिवाइसों के बीच में डाटा को ट्रांसफर, पहले तो डाटा को होल्ड करना और दो डिवाइसों के बीच में डाटा को ट्रांसफर करना, ये डाटा रजिस्टर का काम। कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी है, कंप्यूटर की इनबिल्ड सबसे फास्ट मेमोरी है। ये इंटरनल और मेन मेमोरी के बीच का काम करती है, यानी कि इंटरनल मेमोरी से मेन मेमोरी में पोजीशन भेजने का काम करती है डाटा। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी कंप्यूटर की होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। अगर नेक्स्ट क्लास में हम आप नंबर सिस्टम करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका हर एग्जाम में भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको नंबर सिस्टम करवाएंगे। धन्यवाद।